तो उसे लगा कि भाई ऑपरेशन हुआ, बच्चे को संभाल रही है अगले दिन। तो मैं उसको क्या बोलती कि मेरे बेटे को मैं ही संभालूंगी, कौन संभालेगा, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं संभालेगा, इसे मैं ही संभालूंगी। तो क्या बोलना था, कुछ बोलना थोड़ी था, बस यही था। क्योंकि सारे तो जलने वाले थे, क्योंकि आ गया था। अब सुनील था और उसको वर्गला, उसको उस टाइम पे भी ब्लैक मैजिक बहुत कर रखा था, जब करते रहते तो कहाँ पूछता था हमें। अगर पूछता बताओ तो फिर कैसे होता, बच्चा था, ब्याह थी, ये थी, फिर कोई मैं दहेज में थोड़ी लेके गई थी, नहीं ना। अपने ही बच्चे से कोई नहीं करे तो क्या फ़ायदा। पर चलो जो चीज़ें थी तो थी, क्या कर सकते हैं, चीज़ें हो गई। लोग कहते हैं कि ये तो ऐसी है वैसी है, करेक्टरलेस है। भाई ये नहीं है, हम करेक्टरलेस नहीं हैं। ईश्वर ने जो, एक्चुअली मेरा बेटा मेरिकल है। ईश्वर ने जो किया है ना, वो किसी को सज़ा दी है और मेरी झोलियाँ भरी है। वक्त आएगा, मैंने कहा ना, जिस दिन पब्लिक हुई ना, सब समझाऊंगी, सब बताऊंगी, देखना। फिर जो जो दुश्मन भी है ना, वो भी दांतों तले उंगली दिखाएगा, फिर वो मानेंगे कि हाँ इसके साथ ही कोई ना कोई खड़ी है, शक्ति खड़ी है। मेरा ऊपर वाले ने बहुत, मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ ना, जितना शुक्रिया अदा करो ना उतना थोड़ा है। किसी को सज़ा दी है और मेरी झोलियाँ भरी थी भगवान ने, और हमेशा भरता आया है वो, देर सवेर करके, और आगे भी भरता रहेगा इसी तरह। भर भर के दिया उसने मुझे। अगर लोगों के लिए दिखाई ना दे, लेकिन एक्चुअली दिया है उसने, वो थोड़ी सोचने की और समझने की और दिखाई देने की बात है। क्योंकि वो भी उसे पता है कि कौन सी चीज़ किसको देनी है, कौन संभाल के, अगर मैं दूंगा ईश्वर उसको लगेगा कि ये मेरे को मेरी चीज़ संभाल के रख लेगा, वही चीज़ उसको देता है। उसने मुझे दिया है, बाकी पैसे की बात है, पैसा भी देगा वो। कुबेर के खजाने भंडारे खुलेंगे, देखना, तुम देख लेना। क्योंकि मैं रोज़ दिया जलाती, मेरे पास कुबेर की है, पूजा भी करती, पीतल की मूर्ति है मुझे इतनी बड़ी रखी हुई है। मैं रोज़ एक दिया उनका अलग से जलाती हूँ, अपने मंदिर का दिया जलाती हूँ। क्योंकि मुझे अब मुझे कुबेर का खजाना ही चाहिए, एक तरह से मुझे इतना ही चाहिए, कुबेर का खजाना चाहिए मुझे। अपना क्या होगा, जब आपके पास होता है, काम होता है, तो आपको तो पैर ही नहीं होता घर पे, ना खाने को होता है ना पैर होता है। लेकिन कलो कुछ करे तो सही ना, जब जाए तो दुनिया याद तो करे कि कुछ काम करके गई है, ऐसा कुछ करना है। और बाद में भी उन लोगों का आगे से आगे चलता रहना चाहिए, ऐसा करो। मैं तो सभी के लिए कहती हूँ, अगर जिनके पास है ना, थोड़ा थोड़ा करके, अगर एक बंदा नहीं कर सकता ना, 8-10 बंदे मिलके करो। जरूर थोड़ी सरकार करेगी, इधर करेंगे उधर करेंगे, अरे खुद ही आसपास बहुत है, आसपास जरूरी नहीं है कि रोड पे घूमने वाले, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंह से बोलेंगे नहीं और बहुत तकलीफ में है, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो ऐसों की मदद आपको खुद जाके करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, आसपास लोगों से पूछना पड़ेगा। पता है ऐसे लोग बताते नहीं हैं, और एक दिन ऐसे लोग ही पता है क्या सुसाइड कर लेते हैं, अंदर ही अंदर घुट घुट के ना, हिम्मत नहीं होती ना तो वो सुसाइड कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे देखा है कि सुना भी है मैंने ना, कि वो अपने बच्चों को भी मार देते हैं और अब खुद भी मर जाते हैं, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे होते हैं। वो बिल्कुल प्योर होते हैं, और कई बेगैरत होते हैं, उनका तो जितना मर्जी कर जाओ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में उनको होती है, उनको ज़रूरत होती है, बस वो कह नहीं पाते, वो अपनी तकलीफ बता नहीं पाते, उन्हें नहीं समझ आता कि हम कैसे समझाएं। जैसे एक चक्रव्यूह होता है ना, चक्रव्यूह, वो बेचारे उसमें फंसे होते हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं होती, उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, फिर भी फंसे होते हैं वो उसके अंदर, क्योंकि वो कह नहीं पा रहे होते हैं। और कुछ बेवकूफ़ होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। कोई मेरी तरह नहीं होते, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं तो ईश्वर के साथ हूँ, मैं तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देती हूँ कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जो दे दोगे। पहले भी झोलियाँ फैला के लिए हैं, इस बारी भी झोलियाँ फैला के ले लेंगे। आप यकीन मानोगे, मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ ना, मैं कभी भी प्रसाद जो है ना, मैं खाली